नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में अंदर की खबर आ रही है कि जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। ये बात होनी भी चाहिए। इतनी करारी हार मिली है, जिसके लिए इतने दिनों से सपने सजोए हुए थे कि महागठबंधन में रहते हुए सरकार बन जाएगी और इस बार अगर दांव चला तो कांग्रेस पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो जरूर होगा। मुख्यमंत्री अगर नहीं होगा तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो कांग्रेस पार्टी का जरूर होगा। इस तरफ बातें चल रही थी, निकल गई थी। एक दो महीने पहले तक ये बातें चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है और नीतीश जी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। पॉलिटिकल पंडित ये लगा रहे थे और बीजेपी के भी खिलाफ जो स्थानीय लीडरशिप है उसके खिलाफ भी एक माहौल बना, जिस माहौल को बनाने में प्रशांत किशोर ने बड़ी भूमिका अदा की। तो प्रशांत किशोर ने जो नैरेटिव सेट किया उससे ये लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय लीडरशिप पर भी लोगों को भरोसा बहुत कम है और 20 साल का जो एक फटीग है नीतीश कुमार के खिलाफ वो एंटी इनकम्बेंसी में तब्दील करेगी और इसका सेहरा शायद तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन, उसको लाभ मिल जाएगा। लेकिन इस बीच में प्रशांत किशोर जी की एंट्री हो गई। इन्होंने वो तीन तिगाड़ा खेल बिगाड़ा वाली स्थिति कर दी। इन्होंने रायता इतना फैला दिया कि उसको समेट नहीं पाई महागठबंधन और इतनी डर गई कि आखिर में इन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित भी कर दिया। अब पीछे से कहिए, आगे से कहिए, जो भी दबाव पड़ा हो, लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करना पड़ा। ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी हार थी चुनाव के पहले ही। इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में टूट की खबरें आ रही हैं। तो आज जरा सा मैं इतिहास में आपको ले जाना चाहता हूं। आप देखिए नियति कैसे दोहराती है और इतिहास कैसे खुद को दोहराता है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, जिस कांग्रेस पार्टी के बारे में आप अभी जानते हैं, ये माननीय ए.ओ. ह्यूम साहब ने शुरू किया 1885 में। आप सबको मालूम है, इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ए.ओ. ह्यूम साहब की एक विशेषता थी। 1857 में वो इटावा के कलेक्टर थे। वही ए.ओ. ह्यूम जो कांग्रेस के बाद में प्रेसिडेंट बने, वो 1857 में इटावा के कलेक्टर हुआ करते थे, ए.ओ. ह्यूम साहब। और वो फिर बाद में जाकर के कांग्रेस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष बने, स्थापना करने वाले बने और व्योमकेश चटर्जी मुखर्जी जो भी हैं वो उनके अध्यक्ष बने। तो कांग्रेस पार्टी की शुरुआत इस तरह से हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो सबसे बड़ी टूट हुई उसका क्या रिश्ता है और उस टूट से बिहार का क्या रिश्ता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसलिए आज आज आप हमारे इस शो को पूरी तरह से देखिए और अंत तक देखिए। आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी पहली बार अपने जीवन काल में, जिसको कहते हैं विद्रोह हुआ, टूटी, तो वो जो आज जो गांधी परिवार है उनके जो सर्वे सर्वा थे किसी जमाने में, माननीय मोतीलाल नेहरू, उनके संरक्षण में चित्रंदन दास के साथ पहली बार कांग्रेस पार्टी टूटी। और वो जो टूट थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें इनके परनाना परनाना कह लीजिए, नेहरू जी के पिता राहुल गांधी जी के परनाना परनाना, तो नेहरू जी के पिता की भूमिका थी। और क्यों मैं कह रहा हूं कि बिहार से बड़ा अच्छा उसका रिश्ता है, इंटरेस्टिंग रिश्ता है, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के बाद, मतलब उससे अलग होने के बाद, मोतीलाल नेहरू और चित्रंदन दास जी ने जो कांग्रेस से अलग होने के बाद अपनी पार्टी का नाम रखा, वो स्वराज पार्टी था। और आज वही स्वराज पार्टी बिहार में बवाल मचाए हुए है। तो ये जो स्वराज पार्टी है, उसी स्वराज पार्टी का मैं आज ये आपके सामने जिक्र कर रहा हूं कि पहली बार कांग्रेस में जो टूट हुई, बगावत हुई, वो तोड़ने वाले और कोई नहीं, गांधी परिवार के सबसे पुरखा थे, पूर्वज थे, मोतीलाल नेहरू ही थे। चित्रंजन दास बसु के साथ मिलकर के, चित्रंजन दास के साथ मिलकर के पहली टूट हुई।
और उस पार्टी का नाम रखा स्वराज पार्टी। और उसके बाद फिर कालांतर में 1951 में, 1969 में सबसे बड़ी टूट 1969 में हुई, उसके बारे में आप सबको मालूम है। 51 में हुई, सी राजगोपालाचारी ने भी पार्टी छोड़ा, उन्होंने भी एक डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, जेबी कृपलानी ने बनाई, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी, मजदूर किसान पार्टी बनी, और फिर पार्टियों का सिलसिला शुरू हुआ, एनडी तिवारी तक और चिदंबरम के साथ मिलकर के पार्टी बनाई, और फिर पार्टी में बगावत कालांतर में होते रहे, पार्टी टूटती रही, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी बनी रही। हद तो तब हो गया 1969 में, जब इंदिरा गांधी को ही कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया, तो उन्होंने कांग्रेस आर बनाया, फिर बाद में जाकर के उन्होंने कांग्रेस आई बनाई, वो कांग्रेस इंदिरा हो गई, जो आजकल इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी हुई है। इंदिरा कांग्रेस जो है वही इंडियन नेशनल कांग्रेस है। मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी से बगावत करके, विद्रोह करके जो पार्टी टूटी या नई पार्टी बनी, उसका अस्तित्व नहीं रहा। तो इस बार पार्टी 70 बार बगावत हुई, 70 बार टूटी पार्टी, लेकिन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदा ही रही, चाहे वो इंदिरा कांग्रेस के रूप में जिंदा रहे या किसी अन्य कांग्रेस के रूप में रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी बाय एंड लार्ज जिंदा रही। और वही कांग्रेस पार्टी है मित्रों जो आज तक कंटिन्यू कर रही है। तो बगावत तो बहुत भयंकर है, कांग्रेस टूट भी जाएगी तो उस टूट का कोई मतलब नहीं होगा। आज मैं एक और इंपॉर्टेंट बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर टूटी तो अक्सर लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी, गांधी परिवार परफॉर्म नहीं कर पा रही है, गांधी परिवार के तरफ से कुछ भी नहीं, जो चुनाव जिताने वाली जो फैक्ट्री है अब वो गांधी परिवार नहीं है, अब वहां से जो माल निकल रहा है वो माल बाजार में बिकने लायक नहीं है। मतलब गांधी परिवार एक ऐसा फैक्ट्री हो चुका है जो नॉन प्रोडक्टिव है, और उनसे अब जीत की गारंटी वाली कोई बात निकल नहीं रही है। वो यूएसपी गांधी परिवार ने खो दिया है। लेकिन मैं कहूंगा कि गांधी परिवार कांग्रेस की सबसे बड़ी पूंजी है आज के दिन में भी। अगर गांधी परिवार को मैनेज कर दीजिए तो कांग्रेस पार्टी बिखर जाएगी और पता नहीं फिर कितने कांग्रेस पार्टी बन जाएगी, क्योंकि वो जो संस्कार है, वो जो संस्कृति है, उस संस्कृति को कांग्रेस पार्टी ने कभी पनपने ही नहीं दिया कि किसी एक परिवार का वर्चस्व पार्टी पर न रहे, और पार्टी का ऐसा स्ट्रक्चर हो जिस स्ट्रक्चर का इनहेरेंट क्वालिटी हो कि वो पार्टी को एकजुट करके आगे बढ़ा सके। ऐसा स्ट्रक्चर कांग्रेस पार्टी ने बनने ही नहीं दिया। एक जमाने में सेवा दल हुआ करता था, सेवा दल का क्या हश्र हुआ आप सभी जानते हैं। कांग्रेस यूथ, उसका क्या हश्र है आप सभी जानते हैं। तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो कांग्रेस पार्टी को जोड़ करके चल सके, या भारतीय जनता पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी के बियॉन्ड एक एक संगठन है जिसका नाम आरएसएस है। वो आरएसएस उनको नैतिक संबल देने का काम करता है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई नैतिक संबल देने वाला कोई नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके साथ उनका सीधा रिश्ता हो। सबसे जो एपेक्स बॉडी है वो सीडब्ल्यूसी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ही कांग्रेस के सारी चीजों का फैसला करती है। ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार फैसला करती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में से होता है, लेकिन सारी बातें वो अंततः थोप देती है कांग्रेस परिवार के ऊपर, गांधी परिवार के ऊपर। कांग्रेस परिवार ही कह लीजिए गांधी परिवार को, गांधी परिवार कांग्रेस परिवार है, कांग्रेस परिवार गांधी परिवार है। जैसे देवकांत बरुआ ने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो वही स्थिति अभी है। गांधी परिवार को अगर कांग्रेस ने मैनेज कर दिया तो कांग्रेस एक प्रकार से मिट्टी में मिल जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांधी परिवार कांग्रेस पर लायबिलिटी है। मैं कहता हूं कि गांधी परिवार कांग्रेस के लिए एटीएम है। विद्रोह तो होगा, बगावत तो होगी, लेकिन कांग्रेस टूटेगी नहीं। और अब अगर टूट भी जाएगी तो उस टूट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी उतनी हैसियत नहीं है। अब आज की तारीख में हर तरफ कांग्रेस के, अभी कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था कि कांग्रेस के पास पार्टी चलाने के पैसे नहीं है, जो पूरी तरह से झूठ है। हुआ यह कि कांग्रेस के नेताओं ने अपनी पार्टी को लूट करके, खसोट करके अपना घर भर लिया। वो सारे पैसे बाहर भेज दिए, स्विस बैंकों में हैं, अलग अलग जगहों पे पैसे हैं, लेकिन वो पैसे निकाल नहीं रहे हैं। बड़े धन्ना सेठ हैं कांग्रेसी, लेकिन वो अपने लिए हैं, पार्टी के लिए नहीं है। वो पार्टी के लिए एक पैसा खर्चा करना नहीं चाहते हैं।
तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही सत्ता गई, वो अपने-अपने पैसे पर कुंडली मार करके बैठ गए। जो पैसा उन्होंने सत्ता में रहते हुए, कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए इधर-उधर से कमाई थी, उस सारे पैसे पर उन्होंने कुंडली मार करके बैठना उचित समझा, पार्टी को एक नया पैसा देना उचित नहीं समझा। तो बीच में हुआ कि भाई कांग्रेस पार्टी को पार्टी चलाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड से खुलासा हुआ कि भाई हजारों करोड़ रुपए का चंदा मिल रहा है, हजारों करोड़ रुपया कम है, हजारों हजार 2,000 करोड़ तक का चंदा आपको मिल रहा है, ये कम पैसा है क्या? तो पार्टी चलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हो, ये पूरी तरह से मिथ्या है। सच बात क्या है कि पार्टी चलाने के लिए आपके पास पैसे हैं, पार्टी चलाने के लिए जो विचार होना चाहिए, जो संगठन होना चाहिए, जो चरित्र होना चाहिए, जो चेहरा होना चाहिए, वो नहीं है। पैसे की कोई कमी नहीं है। धन्ना सेठों ने ये उड़ाया था कि पार्टी के पास पैसे नहीं है, मोदी जी के पास बहुत पैसे हैं क्योंकि वो पावर में है। ये सारी बातें झूठ है, अनर्गल है। पार्टी के पास पैसे के अलावा जो चीजें होनी चाहिए, विचार, चरित्र, चेहरा, वो नहीं है। और यही कारण है कि पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इन्होंने फैला दिया कि पार्टी के पास पैसे नहीं है। हालात मित्रों ये हैं कि जो कोई भी अब पार्टी तोड़ेगा, तो पार्टी तोड़ करके वो पार्टी बनाने की हैसियत में नहीं है। टूटे का मतलब बगावत होगी। बगावत का मतलब पार्टी छोड़ के लोग जाएंगे। वो जाएंगे तो बीजेपी में एडजस्ट होंगे, कहीं और क्षेत्रीय दलों में एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में टूट के जाएंगे तो समाजवादी पार्टी में जाएंगे या बसपा में जाएंगे, पहले भी जाते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं होगी। अब बिहार में अभी तो वो आरजेडी में बेचारे जाने से रहे क्योंकि अभी जो दुर्गति हुई है पता नहीं क्या होगा। अलग अलग स्टेट में वो अपना जो क्षेत्रीय क्षत्रप है, अगर वहां वो खुद को एकोमोडेट कर पाते हैं बीजेपी के खिलाफ, तब तो वो चले जाएंगे, अन्यथा बीजेपी भी उनके लिए अछूत नहीं है। उदाहरण देता हूं, शशि थरूर जैसा व्यक्ति, कभी कभी आपको लगेगा कि वो बीजेपी के ही आइडियोलॉग है, और अभी जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर पे उन्होंने भारत सरकार का पक्ष रखा पूरी दुनिया में जाकर के, उससे तो स्पष्ट हो गया कि बीजेपी के सिंपैथाइजर है शशि थरूर साहब। तो क्या शशि थरूर कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे? अभी चर्चा हो रही थी कुछ दिन पहले, बिहार चुनाव के कुछ दिन पहले तक ये चर्चा आम थी मित्रों, कि शशि थरूर जी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। हो नहीं पाया ये और बात है, लेकिन कह रहा था कि सारा स्टेज सेट है, शशि थरूर जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और शशि थरूर जी को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री मिलने जा रही है। अभी विराम लगा हुआ है, हो सकता है कि बिहार चुनाव का इंतजार कर रहे हो शशि थरूर जी। अगर शशि थरूर जी आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हुए दिखे तो आप अचरज मत कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हुए दिखे और कैबिनेट मिनिस्टर बनते हुए दिखे तो आप अचरज मत कीजिएगा। ये मुमकिन है क्योंकि पावर गैलरी में ये चर्चा आम हो गई थी कि शशि थरूर जी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करेंगे, उनको कैबिनेट बर्थ मिलेगा और कैबिनेट में भी कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये भी इसकी चर्चा हो रही थी। और वो चर्चा थी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की या एजुकेशन मिनिस्ट्री की। एजुकेशन मिनिस्ट्री में तो शायद शशि थरूर नहीं हो क्योंकि वो संघ के पाले में है अब, लेकिन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में शशि थरूर को शायद बुलाया जा सकता है, या विदेश मंत्रालय में भी उनको जगह मिल सकती है। अभी कुछ दिन पहले एक खबर उड़ी, पूर्व विदेश मंत्री जो स्टेट मिनिस्टर थे, आजकल वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, हरदीप सिंह पुरी के बारे में। हरदीप सिंह पुरी के बारे में खबर उड़ी कि जेफरी एप्स्टाइन आइलैंड में शायद उनका भी नाम आया है। अब वो गए हैं नहीं गए हैं भगवान जाने, लेकिन हरदीप सिंह पुरी के बारे में ट्विटर पे ये चर्चाएं आम हो गई। तो जब किसी को लाना होता है तो किसी को बाहर का रास्ता भी दिखाया जाना पड़ता है। तो हरदीप सिंह पुरी एक डिप्लोमेट रहे हैं। अब हरदीप सिंह पुरी की जगह पर इतने बड़े एम्बेसडर को ले आएंगे साहब, शशि थरूर जी को, और सनातनी विचार के हैं शशि थरूर साहब। अगर एक मामला उनका सुनंदा पुष्कर वाला मामला को हटा दीजिए तो बाकी शशि थरूर में कोई गड़बड़ी नहीं है। भाई उन्होंने 3 शादियां की हैं, ये अब ये तो सबका अधिकार है, वो कोई भी कर सकते हैं। लेकिन सुनंदा पुष्कर के मृत्यु में जिस तरह से उनके नाम को घसीटा गया और अभी तक उनको क्लीन चिट नहीं मिला है, वो केस अभी भी चल रहा है। तो पता नहीं उस केस को अगर आप मैनेज कर दें तो शशि थरूर के ऊपर मोटे तौर पर उस तरह का कोई दाग नहीं है जिससे कि भारतीय जनता में पार्टी में एंट्री ना मिले और उनको कोई कैबिनेट का बर्थ ना मिले। मिल सकता है तो शशि थरूर आ सकते हैं। और कौन कौन लोग आ सकते हैं? मनीष तिवारी भी बीच बीच हॉबनॉबिंग कर रहे हैं। मनीष तिवारी वो आ सकते हैं।
कांग्रेस के साथ साथ एक और बगावत हो रही है, मैंने पहले भी उसके बारे में बताया था। मोहतरमा चतुर्वेदी जी, वो भी आ सकती हैं। और वो चतुर्वेदी जी फौरन से पेशतर अभी अपोजिशन के बारे में सलाह भी देना शुरू कर दिया है। उनकी भी निगाहें हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, वो भी आ सकती हैं। हालांकि वो किसी अन्य पार्टी से रखती हैं, शिवसेना उद्धव गुट की हैं, वो भी आ सकती हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी। तो प्रियंका जी भी आ सकती हैं, शशि थरूर भी आ सकते हैं, और भी बहुत सारे, मनीष तिवारी भी लाइन में हैं, बहुत सारे लोग हैं। वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। अब मोदी जी इनको एंट्री देते हैं कि नहीं देते हैं, इस पर बात आकर के टिक गई है। मोदी इनको एंट्री देते, क्योंकि उनकी, उन लोगों की पहली पसंद है बीजेपी में आ जाए, और आकर के अभी 29 तक है तो सरकार वरकार में कहीं पर सेट हो जाए। तो अगर टूटेगी नहीं, बगावत होकर के बाहर आएंगे। और राहुल गांधी भी इंतजार कर रहे हैं कि जिनको जाना है वो फाइनल चले ही जाए, फिर हम अपनी टीम बनाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी की परिस्थिति में गांधी परिवार कांग्रेस के लिए अगर डिसएडवांटेज है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज भी कांग्रेस गांधी परिवार ही है। क्योंकि ऐसा कोई कैरिस्मेटिक नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी में, या कांग्रेस पार्टी ने उसे अब तक बनने नहीं दिया है, जो कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखे, एक जगह पे ले आए, और फिर साथ चल करके अपने करिश्मा का प्रभाव वो पूरे जनमानस पर डले और कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाए। ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा है। जयराम रमेश साहब हैं, वो साउथ इंडिया से आते हैं, किसी प्रकार से अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। खड़गे साहब हैं, ये तो कब क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, उम्र दराज हो चुके हैं, 84 साल के हैं, क्या करेंगे। इनका जो लड़का है वो आपको मालूम ही है, सनातन के खिलाफ सत्तू लेकर के बैठा हुआ है। उनको नॉर्थ इंडिया तो कम से कम स्वीकार करने से रहा, साउथ इंडिया भी स्वीकार नहीं कर रहा है। तो इन्होंने इस तरह की बैटरी बना ली है। मणिशंकर अय्यर जी अब वो फैग एंड पे हैं समझिए, और जो बाकी नेता हैं वो सब दूसरे रास्ते पर हैं। अगर आप थोड़े बहुत अगर आप देखेंगे तो माननीय सचिन पायलट जी हैं, सचिन पायलट को ये लोग आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। प्रियंका गांधी है। हालत तो और खराब तब हो गई है मित्रों, जब बिहार के हार पर रॉबर्ट वाड्रा जी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर रॉबर्ट वाड्रा जी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो इस कांग्रेस को अब पता नहीं कौन बचाएगा। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा अगर माइक पर आकर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिनको बोलने का शऊर नहीं है, 5 लाइन वो हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते हैं, राजनीति की कोई समझ नहीं है, समाज विज्ञान की कोई समझ नहीं है, ना तो उन्होंने इतिहास पढ़ा है, कुछ भी नहीं। बस वो जिम जाते हैं, देह बनाते हैं और प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हैं। इसके अलावा उनकी कोई खासियत नहीं है। देश विदेश घूमते हैं, इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा की कोई खासियत नहीं है। अब ये तो और बात है कि प्रियंका जी ने कैसे उन्हें स्वीकार किया, अब इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, करना भी नहीं चाहिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा तो पार्टी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की मन की इच्छा है कि वो केंद्रीय कोर कमेटी में कांग्रेस पार्टी के इंटर कर जाए। अगर वो ना इंटर करे तो राहुल को हटा करके प्रियंका के हाथ में कमान सौंप दी जाए। ये भी रस्साकसी चल रही है कांग्रेस के अंदर कि क्या राहुल लगातार फेल हो रहे हैं, अब राहुल से नहीं चलेगा और पूरी कमान प्रियंका गांधी को सौंप दिया जाए। ये चर्निंग है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सोनिया इसे होने देंगी नहीं। सोनिया गांधी जब तक हैं, सोनिया गांधी अपने बेटे को ही आगे बढ़ाती रहेंगी, वो प्रियंका को आगे नहीं बढ़ाएंगी। तो कांग्रेस में टूट तो होगी, बगावत तो है, गुस्से में कार्यकर्ता नेता सब हैं, अलग अलग स्टेट में कार्यकर्ता टूटेंगे, वो कहीं ना कहीं खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो टूट करके भी कोई मेजरेबल ऐसा कोई इंपैक्ट उनका होने वाला है भारतीय राजनीति पर, ऐसा प्रथम दृष्टिया प्रतीत नहीं हो रहा है मित्रों। तो जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन जी ने स्वराज पार्टी से शुरू किया और फिर बाद में इतनी पार्टियां टूटी बनी, इंदिरा गांधी भी बाहर गई, फिर आई, फिर अपनी पार्टी बनाई, वो ये सिलसिला कांग्रेस पार्टी का चलता रहेगा। लेकिन सवाल है कि टूट हो जाए, बगावत हो जाए, जब तक एक मजबूत विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चुनौती देने की स्थिति में नहीं होती है, तब तक तो भारतीय डेमोक्रेसी कमजोर ही आपको दिखेगा। गांधी परिवार ले दे करके कांग्रेसियों के लिए एक एटीएम मशीन है। जब भी कुछ दिखना होता है, गांधी परिवार के पास आ जाओ, ठीकरा भी गांधी परिवार के ऊपर फोड़ दो, और गांधी परिवार एक ऐसा चुंबक है जिसके इर्द गिर्द कांग्रेस के कार्यकर्ता चिपके हुए चले आते हैं।
दूसरी किसी में इतनी हैसियत नहीं है कि वो चुंबकत्व पैदा कर सके, वो चुंबकीय गुण पैदा कर सके। हालांकि कांग्रेस पार्टी प्रयोग करेगी। उम्मीद करते हैं कि बिहार की हार के बाद बगावत हो, कोई छोड़ के जाए जाए, टूटे टूटने दीजिए, लेकिन एक सीरियस चर्निंग कांग्रेस पार्टी शुरू करे, क्योंकि भारत के स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए मजबूत विपक्ष का होना अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक है। अर्जेंट जिसको आप कहते हैं वो है। उसके बिना भारत का जनतंत्र मजबूत नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।